क्योंकि मैं खेती जब भी करता हूँ तो कृषि पंचांग के अनुसार करता हूँ। अच्छा। नक्षत्र के अनुसार खेती करता हूँ। बीज कब बोना है वो नक्षत्र, हम लोग का जो बीज का जो जितना भी वनस्पति का देवता जो है चंद्रमा है हमारे, वही देवता है, वही करते हैं कौन बीज कब जमता है। नहीं तो आप देखे होंगे सरसों का बीज पड़ा रहता है नहीं जमता, लेकिन हथियाई नक्षत्र में जमता है। कृषि पंचांग में जब भी आप नक्षत्र के अनुसार किए तो 2 नक्षत्र आपको याद रखना होगा, 2 तिथि, पूर्णिमा और अमावस्या। एकदम ये 2 तिथि याद रखिएगा, आप किसी में कभी फेल ही नहीं हो पाइएगा। धान के किसान है, धान भी लग जाएगा तो उनका भी नवंबर दिसंबर में मोटा पैसा आ जाएगा। उसके बाद धान जैसे खत्म होगा तो सरसों लगा देंगे या गेहूं लगा देंगे, तो उनके अच्छा है आलू लगा देंगे, तो उनको जनवरी फरवरी आते आते फिर एक मोटा पैसा आ जाएगा साहब। फिर उसके बाद जैसे ही वो फसल निकल गई उसके बाद चीना लगा देंगे तो गॉफ्ट गिफ्ट हो जाएगा, फिर मोटा पैसा आ जाएगा। तो हर एक 3 महीना के पास उस किसान के पास एक मोटे रकम आ जाएगी। 1 लाख लागत लगता है और 7 लाख रुपये आप कमा लेते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से पूरा मतलब पंचांग और जो पुरानी कृषि पद्धति है, जो चीजें बताई जाती थी उसके अनुसार आप जी। नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। तापमान इस बार करीब 40 के पार पहुंच गया था और अभी भी जारी है, लेकिन इस तापमान के बढ़ने के साथ इसका सीधा असर खेती पे भी देखने को मिला था कि खेती किस तरह से प्रभावित हुई। मूंग से लेके कई ऐसी फसलें रही गर्मा सीजन में या अन्य फसलें जो काफ़ी प्रभावित रही हैं। सब्जी की खेती भी काफ़ी प्रभावित रही है, कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन एक भोजपुर ज़िले के रवीश रंजन जी हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके अपने फसलों को जो धूप है उससे उन्होंने बचाया है और एक अच्छा उत्पादन भी लिया है और जो फसल उनके खेत में है वो भी काफ़ी बढ़िया है। श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज की भी खेती कर रहे हैं, बागवानी से भी जुड़े हुए हैं और यूँ कहा जाए तो कई तरह के समेकित कह सकते हैं मिश्रित कई तरह के फसलों की खेती से ये एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही सक्सेस किसान जो हमारे बीच रवीश रंजन जी हैं उनसे आपको हम मिलाने आए हैं। ये भोजपुर ज़िले के कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के कोसिहान गांव जो है वहाँ के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और समझते हैं कि इस बड़े तापमान में इनका फसल कैसे सुरक्षित रहा और कैसे ये खेती में आए, क्या थी इनकी कहानी पिछली और अब क्या है सक्सेस किसान के रूप में जब इनकी पहचान हो रही है तो इनको सफलता किस चीज़ में मिली और कैसे इन्होंने खेती में सफलता हासिल की। किसान तक में आपका सर स्वागत है। आपको भी स्वागत है सर। गर्मी बहुत ज़्यादा है सर। हाँ है टेम्परेचर बड़ा देखा गया था कि तापमान से फसलों प्रभावित हुए, सब कुछ आपकी फसल नहीं साहब, नहीं। जब आप खेती पूरा पारंपरिक ढंग से पुराने ढंग से कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ज़मीन पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं खेती जब भी करता हूँ तो कृषि पंचांग के अनुसार करता हूँ। अच्छा। नक्षत्र के अनुसार खेती करता हूँ। बीज कब बोना है वो नक्षत्र, हम लोग का जो बीज का जो जितना भी वनस्पति का देवता जो है चंद्रमा है हमारे, वही देवता है, वही करते हैं कौन बीज कब जमता है। नहीं तो आप देखे होंगे सरसों का बीज पड़ा रहता है नहीं जमता, लेकिन हथियाई नक्षत्र में जमता है। वो नक्षत्र काम करता है कब जमा। तो आपका जब ये मूंग जब हम अपना रोपाई किए, सरसों काटने के बाद मूंग जब नमने लगा तो इसका जो बीज उपचार किए तो दूध से किए, गाय का दूध से, और चंद्रमा दिखाए रात में, और नक्षत्र हम देख लिए मोबाइल पे पंचांग आप भी देख सकते हैं। पंचांग 2024 कहेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। कृषि पंचांग 2000 बायोमेट्रिक कृषि पंचांग 2024 कहेंगे आ जाएगा। उसमें डेट लिखा हुआ है कि इस डेट को आप दाल वर्गीय, इस डेट को आप फल वर्गीय और इस डेट को आप पत्ती वर्गीय फसल को लगानी है। और इसमें जो आपका जो चला तो आप कृषि पंचांग में जब भी आप नक्षत्र के अनुसार किए तो 2 नक्षत्र आपको याद रखना होगा, 2 तिथि, पूर्णिमा और अमावस्या। एकदम ये 2 तिथि याद रखिएगा, आप किसी में कभी फेल ही नहीं हो पाइएगा। क्योंकि जैसे कि अभी बहुत लोग इस पे जिक्र भी करूंगा और भी एक वीडियो हम सोचेंगे जो आप बता रहे हैं समीकरण, इस पे भी सोचिए। तो ये अभी आप क्या क्या खेती कर रहे हैं, किस किस चीज़ की खेती? हमारे पास जब जून जुलाई आएगी तो हम करेंगे बाजरे की खेती,
क्योंकि आप देख लीजिए धान जो एमएसपी पर बिक रहा है तो वो भी 2200-2300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। उसमें भी किसान को कुछ खर्चा लिया जाता है, जैसे कि बोड़े का खर्चा, फिर जो भी ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ले जाने में जो भी है सिस्टम है। और कितना किलो लिया जाता है, और तो क्विंटल पर 45 किलो लिया जाता है, और रेट मिलता है उन लोग को 40 किलो का। तो ये सब कट जाता है साहब। तो बाजरा जैसे लगाइएगा, तो ये प्रधानमंत्री जब से आए हैं मोटे अनाज पर जब फोकस किया है, तो बाजरा का रेट आज 2 साल से 2200 रुपये है, और कुछ नहीं लागत है साहब, सिर्फ बो दीजिए और छोड़ दीजिए, बो दीजिए और छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लागत है। लेकिन हम ऑर्गेनिक में है तो क्या करते हैं कि जुताई के बाद उसमें हम जीवामृत चला देते हैं, एक स्प्रे कर देते हैं मीठा जैव रसायन का, उससे उसकी पत्तियां और चौड़ी हो जाती है और फिर बढ़िया हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सब देने से क्या होता है कि जो डंठल रहेगा नक्षत्र के अनुसार, तो गिरेगा नहीं पौधा साहब आपका। हाँ, नक्षत्र के अनुसार रहेगा, देखिएगा सब पौधा गिर जाएगा। देखिए मेरा नक्षत्र के अनुसार मूंग लगाया हुआ है सामने, और देखिए जिस एकदम कहीं भी नहीं सूखा है, लेकिन देखिए बीच में रासायनिक जब मन तब लगा दिए, देखिए सूख गया। ये सब चीजें हैं। तो ये क्या क्या खेती करते हैं? बाजरा लग जाएगा साहब, जिसमें ऊंचास खेत में, और जहाँ पानी की लगती है वहाँ धान लग जाएगी साहब। उसके बाद बाजरा के बाद आलू लग जाएगी साहब। फिर इधर है सब्जी लग जाती है, बरसाती सब्जी पटना जाता है मेरा, और चाहे फिर यहाँ मार्केट है उसमें चला जाता है। और जैसे ही सब्जी ये ख़त्म होगा तो किसी चीज़ को है तो आलू लगा देता है, और नहीं तो फिर सरसों लगा देता है। अगर आपका सरसों या आलू 30 जनवरी तक कट गया, चाहे 30 जनवरी से लेके 5 मार्च तक कट गया, तो उसमें आप चीना लगा दीजिए। चीना जब लगाइएगा तो जितने भी आप ये श्रोता देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभिभावक हो चाहे जो भी हो, देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उनसे मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही वो लगाएंगे आलू कबारने के बाद, तो उसका जो डंठल लत्ती होता है उसको खेत में मल्चिंग कर देंगे, फेंकेंगे बाहर नहीं। हाँ, जैसे ही नहीं फेंकेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन उसका बढ़ेगा। खेत का मतलब वेस्ट खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे सरसों काटे तो सरसों दवेंगे तो उसका वेस्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल सरसों का वेस्ट भी बेचने लगा है लोग, तो उसमें मल्चिंग करके आप चीना लगा दीजिए। चीना जैसे ही लगाएंगे 70 दिन में चीना तैयार हो जाएगा, और 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल चीना हम काटे हैं, आपका 5 से 6 क्विंटल होगा, क्योंकि आपकी ज़मीन उतनी मजबूत नहीं है और कुछ खर्चा नहीं है। मात्र मानिए कि रासायनिक में आप हैं तो 1 एकड़ में आप 20 किलो 30 किलो यूरिया दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो जीवामृत आप चला दीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा, उसमें आपका नहीं हो जाएगा। लेकिन हम तो ऑर्गेनिक में हैं। चीना का भाव? चीना का 3 साल से 5000 से नीचे स्टार्टिंग है। इस बार 5600 रुपये बिक रहा है, अभी के रेट का है 5600 रुपये। थ्रेसिंग से कटा और बिक गया। अगर रेट कम हो गया बाई चांस, हम मान लिए 4 साल से तो नहीं, कम हो गया, तो उसको आप स्टोर करके कहीं रख दीजिए जहाँ पानी नहीं भींचता हो, वहाँ रख दीजिएगा, तो 10 साल तक खराब नहीं होगा। हाँ, घुन नहीं लगता उसमें। अच्छा। हाँ। और उसका माढ़ा जो बनाएगा ना, माढ़ा अगर कहीं कोई किसान बना लेता है तो ये आपको उत्तरी बिहार का मखाना होता है और दक्षिणी बिहार का माढ़ा मखाना होता है। हाँ, इतना जबरदस्त दही के साथ खाने में लगता है। सर, ये जो कर रहे हैं तो कितने एकड़ में जमीन में कर रहे हैं और कितना कमाई कर रहे हैं? हमारे पास करीब 15 से 16 एकड़ जमीन है। एक चीज़ और किसान को मैं बताऊंगा कि साहब, आप इस तरह से व्यवस्था कीजिए कि हर एक 3 महीना के बाद आपके पास मोटी रकम आए। तो उसके लिए आप करीब आप ज़्यादा जोत नहीं है आपके पास, तो 10 कट्ठा ही आप बागवानी कीजिए। बागवानी जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आप ये जून से आप जोड़ लीजिए, तो जून जुलाई में आपका पैसा मान लीजिए सब खत्म हो गया, तो आम फसल है जो आपको पैसा दे देगा खेती करने के लिए। आम जैसे ही ख़त्म होगा तो आप बाजरा लगा दीजिए और सब्जी लगा दीजिए। तो वो जब नवंबर दिसंबर में ख़त्म होगा, नवंबर में, तो वो पैसा दे देगा। उसके बाद फिर उसी में धान भी लग जाएगा, तो धान के किसान है, धान भी लग जाएगा, तो उनका भी नवंबर दिसंबर में मोटा पैसा आ जाएगा। उसके बाद
धान जैसे खत्म होगा तो सरसों लगा देंगे या गेहूं लगा देंगे, तो उनके अच्छा है आलू लगा देंगे, तो उनको जनवरी फरवरी आते आते फिर एक मोटा पैसा आ जाएगा साहब। फिर उसके बाद जैसे ही वो फसल निकल गई उसके बाद चीना लगा देंगे तो गॉफ्ट गिफ्ट हो जाएगा, फिर मोटा पैसा आ जाएगा। तो हर एक 3 महीना के पास उस किसान के पास एक मोटे रकम आ जाएगी। अगर सब्जी भी नहीं करता है तो आप ये पारंपरिक की सब खेती करते हैं, मोटा अनाज का कीजिए, एकदम सटासट आपके पास पैसा आने स्टार्ट है मोटा अनाज से। कितना आ जाता है? 16-15 एकड़ में? 15-16 एकड़ में हमारे 3 महीना के बाद करीब हर एक 3 महीना पर 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आ जाता है, हर एक 3 महीना पे हमको आ जाता है। और मेरी लागत कुछ नहीं रहती है। कितना लागत लगता है? कुछ नहीं, जीरो है लागत भाई, मात्र 10% जो मेरे पास है। हम अपनी व्यवस्था रखे हुए हैं साहब, हमारे पास ट्रैक्टर अपनी है, लेकिन और एक शेड्यूल है। हम जितनी भी बुआई करते हैं, खेत की बुआई करते हैं, वो लाइनिंग करते हैं, 0 टीले से बुआई करते हैं, चाहे धान हो धान गेहूँ हो या ये देखिए मूंग लाइनिंग रोपा हुआ है। उसके बाद फिर आपका बाजरा है, जलवायु अनुकूल खेती। हाँ बाजरा है। टोटल हम लाइनिंग खेती करते हैं, जलवायु अनुकूल खेती। हाँ, सरसों भी हम लाइनिंग लगाते हैं, सब उसी का तरह का उपयोग, हाँ, तकनीकों हाँ, का हाँ, उपयोग भी हाँ, करते हाँ, हैं। तकनीक चाहे ग्राफ पत्ता का जो जांच खाद का जिस तरह से उपयोग। हाँ। और हम एक और चीज़ क्या लाए हैं अपने खेत के लिए, ट्रैक्टर बूमर स्प्रेयर। अच्छा। उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर के पीछे 500 लीटर पानी लगती है और उसको हम टांग के और लेके चल जाते हैं खेत में, और उसमें 2000 फीट पाइप लगी हुई है। उसको हम ट्रैक्टर को चालू करते हैं, पीटीओ साहब से खेत में छिड़काव कर देता है। उससे क्या फायदा लगता है, हम पूर्णमासी और अमावस्या को 2 दिन हम दवा जरूर छींटते हैं। पूर्णमासी के दिन विटामिन छींट देंगे और अमावस्या के दिन हम छींट देते हैं क्या, तो कीटनाशक में क्या सीखते हैं, तो खैनी का डंठल, और पूर्णमासी में हम क्या सीखते हैं, तो मीठा जैव रसायन, और जब फूल अवस्था में आ जाता है तो खट्टा जैव रसायन। क्योंकि गभा अवस्था जैसे ही माँ बहन की होती है तो देखते हैं खट्टा खाने का मन करता है, उसी फसल को खट्टा खाने का मन करता है, तो खट्टा जैव रसायन बनाते हैं, वो चलाते हैं। उसके बाद जैसे ही सब्जी है, सब्जी का होता है बाजार में जाना रहता है तो हम सडरस चलाते हैं। उसका क्या फर्क पड़ता है कि 2 किलो दही में उसको हम 250 ग्राम 100 ग्राम हम मिला देते हैं आंवला का पाउडर, और 200 लीटर पानी में मिला के चलाते। इतना गजब टेस्ट आता है ना कि जब बोलता है क्या खाए साहब आपका सब्जी। 1.5 से 2 लाख हर 3 महीने पे आप महीना पे हमारे 15 से 16 एकड़ में 16 एकड़ में मोटा मोटी कहा जाए तो 6 से 7 लाख रुपए। जी। आने की कहानी कैसे थी, खेती में कैसे आए, क्या था जर्नी? हम तो शुरू से पटना पढ़े हैं, ST सबरी में पढ़े थे, और वहाँ से इस तरह घर की पारंपरिक स्थिति ऐसी हुई। जो हम लोग को पढ़ाते थे, बीच में भाई थे वो एक्सपायर कर गए, तो लोग गांव बोला किया थी, घर वाले बोले कि तुम छोड़ दो, चलाओ, कोई देखने वाला नहीं था। तो फिर हम खेती में आए। सपना तो बहुत था, अब क्या सपना करना था, अब छोड़ दीजिए, क्या सपना बोले उस समय की बात, अब तो जमाना हो गया। सपने में ये सक्सेसफुल हैं। वहाँ मानिए किसी का हम मजदूर बन के रह जाते, लेकिन आज हम यहाँ के मालिक बन के हम घूम रहे हैं। कोई भी हमें गौर से कहता है कि हमको कितना आदमी जानता, जमीन बचाने के लिए कितना आदमी हमको जानते, कितना आदमी हम नौकरी में रहते तो जानते, 50 से 100 न 200 न 400। आज हमको 38 जिला में कम से कम हर एक जिला के 200 किसान जानते हैं। हम करीब 9 से 10 बार अवार्डेड हो चुके हैं। सबसे बेस्ट अवार्ड कौन सा? सबसे बेस्ट अवार्ड हमको मिला कि जब हम मंत्री जी से अवार्ड लेके आए और पंचायत के लोगों ने अवार्ड दिया कि नहीं ये लड़का को अवार्ड दिया जाए, सक्सेसफुल है, वो सबसे हमको अच्छा अवार्ड लगा। पंचायत स्तर पे जो गांव के और जिला के जो नेता और प्रतिनिधि और गांव जवार के लोग आदमी, पंचायत के आदमी, मुखिया और सरपंच हमको सम्मानित किया, वो हमको सबसे अच्छा लगा। न कि एक बंद कमरा में हमको अमीर सुहानी साहब दिए थे वो वाली अवार्ड, गाँव वाला अच्छा लगा। तो क्या मानते हैं, खेती बेहतर है? खेती बेहतर है, बशर्ते कि उसको बेहतर ढंग से करे और सच्चे मन से करे। कहे कि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है, झूठा नहीं साहब। झूठा कीजिएगा आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि झूठ बोलिएगा आपकी सब शक्तियाँ से लेके सब चीज़ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। झूठ बोल के कितना दिन तक आप टिकिएगा?
झूठ बोलिएगा आप फेल हो जाइएगा। सच्चाई पे रहिएगा, सच्चाई से कीजिएगा। कहिए कि 90% ऑर्गेनिक है तो ही है, इसमें 5% डाला हुआ है रासायनिक तो डाला हुआ है। ऑर्गेनिक तरीके से मोटा अनाज और सब्जियों की खेती कर, जी जी। कितना उत्पादन सब्जी कर लेते हैं? सब्जी में क्या क्या? सब्जी पिछले साल हम गर्मी में मात्र 10 कट्ठा भिंडी लगाए थे, 1,30,000 का हम बेचे थे। अच्छा। हाँ, आई मीन सेम रेट पे, लेकिन पर साल रेट ज़्यादा था। इस बार हमारा 9 कट्ठा, 5 कट्ठा और 4 कट्ठा, 9 कट्ठा था हमारा भिंडी। अभी तक 70,000 का बिक चुके हैं। कितना 7 कमाते तो कितना रुपया लागत मोटा? हमारा मोटा मोटा साल में 1 लाख रुपया लागत लगा। 1 लाख लागत लगता है और 7 लाख रुपया आप कमा लेते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से पूरा मतलब पंचांग और जो पुरानी कृषि पद्धति है, जो चीजें बताई जाती थी उसके अनुसार आप जी। ये रवीश रंजन जी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खेती में किया। जब से ऑर्गेनिक खेती में अब उन्होंने कदम रखा और तकनीक, जलवायु अनुकूल, एक तरह से कहें कि जलवायु अनुकूल खेती के साथ इन्होंने कदम रखा और खेती शुरू किया तो एक अच्छी खासी कमाई इन्होंने शुरू कर दी है। आप भी जलवायु अनुकूल खेती के साथ जुड़िए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जलवायु अनुकूल खेती में जो लागत है उस लागत का 2.5 गुना से अधिक किसान आमदनी कर सकता है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा प्रमाणित भी हुआ है। वहाँ के शोध जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शोध में भी ये चीज़ों को स्पष्ट किया है कि जलवायु अनुकूल खेती से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो ये थे रवीश रंजन की कहानी, कैसे ये यंत्र कहा जाए तो एक जो होता है क्या बोलते हैं उसे, पंचांग के अनुसार, तमाम चीज़ों के अनुसार, वो नक्षत्र के अनुसार खेती करते हैं। पंचांग के आधार पे वो देखते हैं कि कौन सा तिथि है, कब खेती करना है। तमाम तरह की जानकारियों के साथ रवीश तो कर रहे हैं खेती। तो ये है रवीश कुमार की कहानी, और आने वाले दिनों में और भी एक सफल किसानों की आपकी कहानी से हम आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।